बालेखाड़ गांव में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान को लेकर हुई ग्राम सभा। चयनित हुई कई योजनाएं। वीडियो बोले धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान तहत बालेखाड़ गांव का होगा चहुमुखी विकास और बदलेगी गांव की तस्वीर। वंडई प्रखंड के अनुसूचित जनजाति इलाका बालेखाड़ गांव के पुरानी पंचायत भवन परिसर में शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल करमाली की अध्यक्षता में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विशेष ग्राम सभा आयोजन किया गया, जिसमें गांव के विभिन्न टोले से बड़ी संख्या में महिला व पुरुषों ने भाग लिया। इसके पूर्व प्रखंड कर्मियों के द्वारा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत बालेखाड़ गांव के विभिन्न टोले मोहल्ले में सर्वे किया गया। इस दौरान कर्मियों के द्वारा गांव व टोला में भ्रमण कर सभी जन उपयोगी योजनाओं का जानकारी लिया गया। तत्पश्चात ग्रामीणों की मौजूदगी में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय मध्य विद्यालय बालेखाड़ को उच्च विद्यालय बनाया जाए, आदिवासी छात्रावास का निर्माण कराया जाए, गांव में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाए, बालेखाड़ गांव के पुरानी पंचायत भवन से पचौर चौक तक कालीकरण सड़क का निर्माण किया जाए, गांव में खेल मैदान का निर्माण कराया जाए, सीताराम सिंह, सुखाड़ी सिंह व अरविंद सिंह के घर के पास लगा जल मीनार को मरम्मत कराया जाए, 9 प्राथमिक विद्यालय बालेखाड़ में शौचालय के साथ 4 दीवारी का निर्माण कराया जाए, गांव के कटहल टोला व शिव पूजन परहिया के घर के पास जल मीनार का निर्माण व गांव के आदिवासी टोला व रविदास टोला में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण सहित कई जन उपयोग व जरूरतमंद योजनाओं का चयन किया गया। विशेष ग्राम सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल करमाली ने कहा कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान तहत बालेखाड़ गांव का होगा चहुमुखी विकास और बदलेगी गांव की तस्वीर। उन्होंने कहा 13 जनवरी को उक्त गांव के ग्रामीणों को सभी तरह की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और कर्मियों को गांव व टोला में भ्रमण कर सर्वे करने का निर्देश दिया गया था। इस योजना के तहत गांव के बुनियादी ढांचों के विकास के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत किया जाना है। ग्राम सभा में संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मियों ने भाग लिया और बारी बारी से गांव के विकास को लेकर जरूरतमंद योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर डॉक्टर प्रतिमा कुमारी, मुखिया सरिता कुमारी सिंह, बीपीओ रेणु बाला, बीपीएम सुनील कुमार, पंचायत सचिव सुनील कुमार, बीपीआरओ विकास कुमार, प्रखंड समन्वयक अमित द्विवेदी, लघु कुटीर उद्योग के अरविंद कुमार, बीटीसी अनिशा देवी, बीपीओ रंजन कुमार, रोजगार सेवक पंकज कुमार सिंह, प्रभारी कृषि पदाधिकारी रमेश सिंह, मुखिया प्रतिनिधि कृष्णकांत सिंह, संतोष कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष ग्रामीण उपस्थित थे। आप लोगों को जिन योजनाओं का लाभ लेना होगा उन योजनाओं के संबंध में पंजी में है सो आप लोग जानकारी देकर दर्ज करवा लेंगे। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत हम लोग योजनाओं को एंट्री करवाएंगे, योजनाओं को लिखवाएंगे और यहाँ क्रियान्वित करवाएंगे। और उनके सहायक रहते हैं। एक डॉक्टर सीएचओ है और हमारे डंडई प्रखंड से ही डॉक्टर मुन्ना है सीएचओ, और उनके साथ है सहायक है महिला है सोनी, जो कि जैसे कि टीकाकरण का और जनगणना के लिए या फिर आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं बना है, घर घर में जाकर वो लोग देखती हैं और सर्वे करती हैं कि सभी लोगों के पास आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड ये सब है कि नहीं है। तो अभी हमारे यहाँ ये बालेखाड़ में भी आ रहे होंगे लोग, और हमारा स्वास्थ्य का जो भवन है इसमें हर दिन ओपीडी चलाया जाता है 9 बजे से 3 बजे तक, जिसका लाभ आप लोग को उठाना है। और टीकाकरण हफ्ते में 2 दिन किया जाता है, जो कि आंगनबाड़ी में किया जाता है और यहाँ पे भी किया जाता है। हफ्ते में 2 दिन बृहस्पतिवार और शनिवार को किया जाता है, और महीने में 2 दिन एंटीनेटल चेकअप किया जाता है गर्भवती महिलाओं का, 9 तारीख को और 27 तारीख को। हम चाहेंगे कि सारे लोग इसका लाभ उठाएं। प्राइमरी विद्यालय है बालेखाड़ और एक मध्य विद्यालय है बालेखाड़ में। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो बच्चे जाते हैं प्राइमरी में लगभग 80 नामांकन है और 270 के नामांकन हमारे मध्य विद्यालय में है, जिसमें 270 में 175, 190, 180 ऐसे जाते हैं। तो शेष बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? प्रत्येक दिन सभी बच्चों को, हमें जब नामांकन हुआ है 270 बच्चों का
तो 270 बच्चे ही उपस्थित होने चाहिए प्रत्येक दिन। क्या ऐसा कारण है जो विद्यालयों में हम लोग देखते हैं कि नामांकन हो जाता है 200, 300, 400, लेकिन उपस्थिति बहुत ही कम होती है। तो मैं यहाँ सभी बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उन सबों से आग्रह करती हूँ कि बच्चों को प्रत्येक दिन आप नहला धुला करके, बाल अच्छे से बना करके, उनके स्कूल ड्रेस पहना करके, जूता मोजा पहना करके, जैसे आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजते हैं वैसे ही बच्चों को ससमय स्कूल भेजना सुनिश्चित करें। अगर आप ससमय स्कूल नहीं भेजेंगे, एक दिन भेजेंगे, 4 दिन बच्चों को घर में रखेंगे, तो बच्चा वो रेगुलर नहीं पढ़ पाएगा, और रेगुलर नहीं पढ़ेगा तो उसका ड्रॉप आउट होते जाएगा, उसका जो लर्निंग लेवल है वो कम होता जाएगा, उसे कम समझ में आएगी। आज जो सर पढ़ाए कल नहीं पढ़ पाएगा तो समझ नहीं पाएगा आगे। इसी वजह से होता क्या है कि धीरे धीरे बच्चा को जैसे जैसे बड़ा होता है उसको समझ की कमी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा वो समझने में कमजोर है, बच्चा समझता है, लेकिन वो उसको रेगुलर आप नहीं भेज रहे हैं स्कूल। घर के कामों में बकरी चराने, घास लेने, महुआ चुनने, कभी धान काटने के सीजन में, कभी कुछ न कुछ काम में, घरेलू काम में छोटे नन्हे बच्चों को देखने के लिए आप घर में रख लेते हैं। ऐसा नहीं करें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो बचौर पंचायत से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत बहुत कम लाभुकों का चयन हुआ है और उनका लाभ दिया गया है। अभी भी इस योजना जो है क्रियान्वयन में है। अगर लगता है कि इस योजना अंतर्गत जो है इन्हीं को अगर पशु विभाग से पशु जो है, चाहे बकरी पालन हो, चाहे सुकर पालन हो, गाय पालन हो, मुर्गी पालन है, इस तरह के जो भी पशुपालन का जो करते हैं अपने साथ, और अगर उसमें पशुपालन में अगर उसका ये बृहद पैमाना से मतलब है कि उसका है कि अभी आप लोग अपना जो छोटे पैमाना पर उसका आप लोग पशुपालन करते हैं, अगर उसका थोड़ा सा ज़्यादा रूप में जो कि आपको वित्तीय सहायता उससे मिल सके, उस आधार पर अगर आप लोग योजना लेना चाहते हैं तो इस योजना के लिए हमारे विभाग से संपर्क कर सकते हैं। हमारा भी प्रोसीडिंग और नंबर सर के साथ रहेगा, और उस नंबर लेकर के जब भी ये अभी पिछले साल का योजना जो है वो लगभग अब वितरण के तक पहुंच चुका है और नया अभी लाभुक का सृजन नहीं हो रहा है। तो लेकिन है कि अगर वो सरकार का निर्देश होगा तो हम लोग इस योजना में जो भी लाभुक अगर वांछित होगा तो हम लोग उसमें जोड़ करके वर्तमान में अगर जितना भी रिक्त पद होगा उसका लाभुक का रिक्त होगा उसमें आप लोग को जोड़ा जाएगा। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ हम लोग कोई नई चीज लेके अभी नहीं आए हैं तत्काल, क्योंकि यह योजना 5 वर्षों तक चलेगी तो इसमें बहुत नई सारी बातों को जोड़ा जाएगा। लेकिन पहले से जितनी योजनाएं संचालित हैं आम जनजीवन की जीवनचर्या को सुव्यवस्थित करने के लिए, ग्रामीण जीवन को सुदृढ़ करने के लिए, एक परिवार कैसे खुशहाल हो, सुखी रहे, संपन्न रहे और उसका कैसे विकास हो, इसके लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं चलती। हम आते हैं, आपको योजनाओं को बनाते हैं, हम खुद भाषण करके चले जाते हैं, आप सुनते हैं, आप सुनकर चले जाते हैं और योजनाएं जहाँ की तहाँ भरी रह जाती हैं। नतीजा होता है कि कुछ लोग बहुत ही कम रेशियो में कहें कि उन योजनाओं से लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ जो धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत कार्यक्रमों को फिर से यहाँ पर हम लोगों को देखना है शुरू से, तो इसमें हम लोग यही चाहेंगे कि जो भी योजनाएं जैसा कि अभी आप सुन रहे थे 100% सभी लोग लाभान्वित हो, और आशा है, उम्मीद है, जैसा कि आप लोगों का रुझान हम देख पा रहे हैं, आप लोगों की उपस्थिति बताता है कि सरकार का जो भी उद्देश्य होगा और जिस उद्देश्य को हम लोग इस ग्राम सभा में उपस्थित सभी को नमस्कार जनाब।
जैसे कि पिछला बार भी हम पीएम विश्वकर्मा योजना का जिक्र किए थे, तो इस बार भी हम ये बताना चाहेंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत वैसे लोग जो कि राजमिस्त्री का काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, और जो डलिया चटाई बनाने वाली महिला हैं या जो टेलर का जो काम करती हैं, बहुत तरह का इसमें काम है। जो मूर्ति बनाते हैं, जो घड़ा बनाते हैं, उस दिन इसका चर्चा किया गया था, जिसमें तो 16-17 काम है ऐसे। तो अगर वैसे लोग अगर हैं जो अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, तो वो यहाँ के जो वीएलई हैं उनसे मिल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अपना आधार और ये खाता और मोबाइल ये लेकर के जाना होगा उनके पास। मोबाइल लिंक होना चाहिए आधार से, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ है और जो लोग नहीं कराए होंगे वो करा लेंगे। थोड़ा जानकारी के लिए हम आप लोग से पूछना चाहेंगे कि अभी तक कितने लोग हैं जो कि इसका लाभ नहीं लिया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, थोड़ा बताइएगा आप लोग। थोड़ा सा हाथ उठा दीजिए। कितने लोग हैं जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना में अभी तक? आप बोल रहे थे सर, जो सार्वजनिक योजना जो लेने की बात है, उसमें क्या होता है कि जो मुख्य आदमी है, जो चलता फिरता है, समाजिक सेवी आदमी है, उन लोग देते हैं योजना। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि उस टाइप से जगह होता है कि वहाँ रुक टेक होना चालू हो जाता है, तो वहाँ भी हम लोग समझाने से असमर्थ हो जाते हैं। तो इसमें है कि यहाँ के जितने भी ग्रामीण जनता है, जो जनप्रतिनिधि है, समाज सेवी आदमी है, वो सब मिल के काम करे तो हम लोग को आसानी होगा काम करने में। और आयुष्मान कार्ड की बात है सर, उसमें क्या है कि बेहतर हम लोग ये रहेगा कि यहाँ का जो वार्ड सदस्य हैं और यहाँ के जो डीलर हैं, उनके द्वारा राशन कार्ड और आधार कार्ड अगर सबमिटा जाए तो बेहतर रहेगा, हम लोग का आसान होगा।